अपने YouTube चैनल कथा मंथन के तहत विभूति भूषण बंदोपाध्याय की रचना आदर्श हिंदू होटल का कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। रानाघाट के रेल बाज़ार में बेचू चक्रवर्ती का होटल रानाघाट का पहला होटल है। होटल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में यह बात ना लिखी होने पर भी बहुत से लोग इसे जानते हैं। कुछ ही बरसों में रानाघाट के रेल बाज़ार की आश्चर्यजनक उन्नति होने के साथ साथ ही होटल की हालत भी बदल गई। पिछले 10 वर्षों में होटल का मकान पक्का बन गया। ग्राहकों की भी भीड़ बहुत रहती थी। 4-4 ब्राह्मण रसोइये खाना बनाते बनाते थककर चूर हो जाते। बेचू चक्रवर्ती, जिनकी उम्र 50 वर्ष, रंग ना साफ ना काला, होटल के सामने वाले कमरे में एक चौकी पर कैश बॉक्स के सहारे कोहनी टिकाकर बैठे हैं। 10 बज चुके हैं। बनगांव लाइन की गाड़ी अभी अभी स्टेशन पर आ लगी है। थोड़े बहुत मुसाफिर बाहर के फाटक से सड़क पर आने लगे हैं। बेचू चक्रवर्ती के होटल का नौकर मोती रास्ते के एक किनारे खड़ा होकर पुकार रहा है, इधर आइए बाबू, गरम भात, मछली का झोल, दाल, तरकारी, भात सब तैयार है। हिंदू होटल, हिंदू होटल। इस भाषण के बुलावे में पड़कर 2 आदमी पास वाले जदू बाडूचे के नौकर के आदरपूर्ण आमंत्रण की उपेक्षा करके बेचू चक्रवर्ती के होटल में ही आ गए। आइए आइए, पोटली यहाँ रख दीजिए। ठहरिए बाबू, यहाँ टिकट लेना होगा। किस क्लास में जाएंगे? फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास? फर्स्ट क्लास का रेट 5 आना, सेकंड क्लास का रेट 3 आना। इस होटल का कायदा है, पैसे देकर चक्रवर्ती से टिकट एक सादे कागज़ के टुकड़े पर जिस पर नंबर और क्लास लिखा रहता खरीद कर भीतर जाना पड़ता था। वहाँ ग्राहक से टिकट लेकर उसे यथास्थान बैठाने के लिए एक रसोइया ब्राह्मण बैठा रहता है। खाने की जगह को चटाई से घेरकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक और फर्स्ट क्लास, दूसरी और सेकंड क्लास। ग्राहक जब खाना खाकर चला जाएगा तो ये सारे टिकट बेचू चक्रवर्ती के पास जमा कराने होंगे। उनको देखकर रोकड़ से मिलान किया जाएगा और बच रहे तरकारी भात का अंदाज लगाया जाएगा। रसोइये ब्राह्मण चोरी नहीं कर सकते। नौकर ने अंदर आकर कहा, कुल 4 ग्राहक आए, 2 उन लोगों के यहाँ चले गए। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, जाने दे, तू जरा और आगे बढ़ जा, इसके बाद शांतिपुर की गाड़ी का वक्त हो रहा है। इस गाड़ी में तो 2-4 ग्राहक रहते हैं। रसोइये से कह दे कि शांतिपुर वाली गाड़ी के आने से पहले और भात ना चढ़ाए, अभी एक ही देगची में काम चले। उसी समय होटल की नौकरानी पद्दो ने आकर कहा, पैसा दो बाबू, दही ले आऊँ। बेचू ने पूछा, दही का क्या होगा? पद ने हंसकर कहा, एक आदमी फर्स्ट क्लास में खाएगा, उसने कहलाया है कि दही चाहिए, पक्का केला चाहिए। बेचू ने पूछा, किसने कहा? ग्राहक है क्या कोई? ग्राहक नहीं है, पैसा देकर खाएगा, मेरा भतीजा है, शांतिपुर वाली गाड़ी से गांव में आएगा। नहीं नहीं, उसे पैसा नहीं देना होगा, वह तो बच्चा है, 2-1 दिन के लिए आएगा, उसका किस बात का पैसा? दही मेरे से पैसे लेकर ले आओ। बेचू ने ये बात कभी किसी से नहीं कही थी, लेकिन पद्महरी की बात ही और है। पद्महरी जो कहती है इस होटल में वही होता है, उसकी बात काट सके ऐसा कोई नहीं है। इसके बारे में बुरे लोग तरह तरह की गंदी बातें करते हैं, इससे ध्यान देने से कोई काम चलता है? शांतिपुर वाली गाड़ी आने का आवाज़ सुनाई पड़ी। होटल का नौकर ग्राहक लाने के लिए स्टेशन जा रहा था। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, याद रखो, ज़्यादा ग्राहक नहीं ला कर सके तो तुम्हारी छुट्टी। पिछले हफ्ते तुम सिर्फ 23 ग्राहक लाए थे, इससे क्या होटल चलेगा? पद्महरी ने कहा, मैं तो तुमसे बार बार कहकर हार चुकी हूँ, 3 आने को बढ़ाकर 14 पैसा करो, फर्स्ट क्लास को हटा दो। फर्स्ट क्लास में ग्राहक ही कितने होते हैं? जदू बाडूचे ने अपने होटल का रेट कम कर दिया है। बेचू बोला, चुप चुप, जरा धीरे धीरे बोलना, किसी के कान में बात पड़ गई तो। उसी समय 6 ग्राहक मोती लेकर आया। बेचू ने कहा, आइए बाबू, घटरी इधर रख दीजिए। बाबू लोग किस क्लास में खाएंगे? 5 आना और 3 आना। एक ने कहा, तुम्हारा वह रसोइया है ना, हम लोग उसी के हाथ का खाना खाने आए हैं, उस बार खाकर गए थे तो स्वाद अभी ना भूल सके। मांस है? बाबू, मांस तो नहीं बना, लेकिन अगर ऑर्डर देंगे तो उस बेला बना देंगे। बेचू चक्रवर्ती ने कहा। उस आदमी ने कहा, हम लोग मुकदमे के सिलसिले में आए हैं, अगर यहाँ रुकना पड़ा तो हमको शाम को 3 सेर मांस चाहिए, लेकिन बनवाना अपने उसी रसोइये से, नहीं तो हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। जब ये लोग टिकट लेकर खाने के कमरे में चले गए तो पद्महरी ने कहा, मुँह जला रसोइया, कहीं सुन ना ले, अपने रांधने की तारीफ सुनकर के मुँह कर रांधने में ऐसा है ही क्या? बेचू बोला, भीतर से सारे टिकट ले आओ, जाकर इस वक्त का हिसाब कर लूँ, अब तो इस समय कोई गाड़ी नहीं है।
पद्महरी ने कहा क्या आसाम मेल नहीं है? आसाम मेल में कहाँ अब ग्राहक आते हैं? ये कहकर पद्महरी अंदर जाकर रसोइये से ठाकुर से टिकट लाई। आकर बोली, देखा मजा, फर्स्ट क्लास की जितनी दाल थी सब खत्म हो गई। ये सारी कारसाजी उसी ठाकुर की है। इधर ये ग्राहक बाबू ने बोला कि तुम ऐसा रांधते हो वैसा रांधते हो, और उसने जाकर के सारी दाल उनको डाल दी। अब क्या करूं, दाल बची ही नहीं है। कितनी बची है तुमने देखा? बेचू बोला, किसी तरह खींच तान करके 3 आदमियों के लिए होगी। कितने आदमियों के अंदाज से तुमने दाल दी थी? तो उसने कहा, फर्स्ट क्लास के अंदाज से मैंने 10 आदमियों की मूंग दाल दी थी, और सेकंड क्लास के 30 आदमियों के अंदाज से मसूर और खेसारी की दाल दी थी। अच्छा ठीक है, जाओ हजारी ठाकुर को बुलाओ। तो पद्महरी हजारी ठाकुर को अपने साथ लेती आई। हजारी ठाकुर की उम्र 45-46, इकहरा चेहरा, काला रंग, देखते ही जान पड़ता कि निहायत ही भला मानस इंसान है। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, हजारी ठाकुर दाल कम कैसे हो गई? हजारी बोला, मैं क्या जानूँ बाबू, रोज़ जितनी ग्राहकों को दाल देता हूँ उससे ज़्यादा तो मैंने दी नहीं, कम पड़ जाए तो अब मैं क्या करूँ? पद्महरी ने झनक कर कहा, तुम्हारे एक एक हाड़ में शरारत भरी है ठाकुर। मैंने साफ देखा है कि उन ग्राहक बाबुओं के मुंह पर अपनी तारीफ सुनकर तुमने ढेर सारी दाल उड़ेल दी। जान पड़ता है कि उन लोगों ने तुम्हें बख्शीश में कुछ रुपया पैसा भी दिया है। हजारी बोला, बख्शीश? इस होटल में कितना पाता हूँ पद्दो दीदी, 5 साल से यहाँ हूँ, किसी ने एक बीड़ी तक नहीं दी पीने के लिए, और आप बख्शीश बोलती हो? पद्दो ने कहा, सामने खड़े होकर जबान ना लड़ाओ, कह देती हूँ। पद्महरी किसी से डरकर बोलने वाली औरत नहीं है। फर्स्ट क्लास के बाबुओं ने पूजा वक्त में तुमको गंजी नहीं दी थी? एक गंजी, शायद एक पुरानी गंजी। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, जाओ जाओ ठाकुर, बेकार मत बको, ज़्यादा ग्राहक आएंगे तो दाल की कीमत तुम्हारी तनख्वाह से काट ली जाएगी। हजारी बोला, बाबू इसमें मेरा क्या कसूर है? पद्महरी ने तो 8 आदमियों का नाप करके दाल दी थी, उसमें खाया 11 आदमियों ने। अब तो ये सुनकर पद्महरी को बहुत ही गुस्सा आ गया, और वो हाथ मुंह नचाकर आंखें तरेर कर बोली, 8 आदमी की दाल दी थी? पाजी, बदमाश, गांजाखोर, 10 आदमियों के लिए 10 का आधा 5वां हुआ दाल मैंने निकाल कर नहीं दी थी? इसके बाद शायद हजारी ठाकुर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका, या हो सकता है पद्महरी इतने में ही रिहाई ना देती, लेकिन इसी बीच ग्राहक आ गए तो वह चुपचाप चली गई और हजारी ठाकुर भी भीतर चला गया। ये था कहानी का